हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के सब्जेक्ट हिंदी के चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर 7 है कबीर की साखियाँ। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। तो तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, ये कबीर ये कहना चाहता है कि असली चीज की कद्र की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, ना कि कुल, जाति, धर्म आदि से। उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग, आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक है, यानी कि उनका कोई महत्व नहीं है। असली भ्रम को पहचानो और उसी को स्वीकारो। अब यहाँ पर प्रश्न है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। तो कबीरदास जी इस पंक्ति के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित होकर करना चाहिए, यानी कि एक मन से ध्यान को केंद्रित करके करना चाहिए। इस साखी के द्वारा कबीर केवल माला फेरकर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बताते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। पढ़े हुए दोहों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर आंसर होगा इसका, घास का अर्थ है पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। कबीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों के तले होती है, यानी कि नीचे होती है। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है। यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों की प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे वह जितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ यानी कि छोटा समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। तो ये भावार्थ इस दोहे से होता है कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात की गई है। यहाँ आपा अहंकार यानी कि अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आपा घमंड का अर्थ देता है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट करें। तो आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है। आपा और आत्मविश्वास, आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास। अब आपा और उत्साह में अंतर है। आपा का अर्थ यहाँ अहंकार है, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश। अब यहाँ पर प्रश्न है, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते हैं। यानी कि सभी मनुष्य आंखों से ही देखते हैं, कानों से ही सुनते हैं, लेकिन उनके जो विचार हैं वो अलग होते हैं। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। तो आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच का एक समान होना आवश्यक है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? तो कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें श्रोता को यानी कि सुनने वाले को गवाह बनाकर यानी कि साक्षात ज्ञान दिया जाता है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जातीय भावनाओं और बाह्य आडंबरों को इस ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते थे। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की बात यानी कि व्याकरण। बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है, मन से मनवा, मनुआ आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से
वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। जैसे कि ज्ञान, जीभी, पाँव, तली, आँखी, बरी। तो ज्ञान यानी कि ज्ञान, जीभी जीभ, पाँव पाँव, तली तले, आँखी आँख, बरी यानी कि बड़ी। तो ये थे आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो यदि आपको क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.